हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे आज हम करने वाले हैं ये वाला जो कोड है उसको रन। तो अब इसका कंसेप्ट और इसका जो भी मैथमेटिक्स है ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड एज आई ऑलवेज से कि सबसे पहले आपको आदत होनी चाहिए आपके नेम लिखने की, नेम प्यारन एक्सेट्रा सब लिख दो। उसके अलावा अब आपने क्या करना है, इसके अलावा अब आपने क्या करना है, सी सीधे हम प्रोग्राम पे चलते हैं। तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं प्रोग्राम का नाम, ठीक है। तो वही हम करेंगे, प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं GCD, ठीक है। क्योंकि हम लोग GCD निकाल रहे हैं तो प्रोग्राम का नाम होगा प्रोग्राम GCD। प्रोग्राम GCD हो गया। इम्प्लिसिट नन कंपलसरी स्टेटमेंट जो हमने डालनी ही डालनी है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट नन मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में अब डिक्लेरेशन में देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे डिक्लेरेशन में कोई भी जो स्टेटमेंट है वो रियल वगैरह की कुछ नहीं आएगी, सारा इंटीजर है, इसलिए सिर्फ इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीजर आ गया। इसके आगे अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज करना है। तो एक ले लो ए, एक ले लो बी। ये वेरिएबल्स है जिनका जीसीडी निकालना है। जीसीडी को जी ले लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को एन ले लिया, डिनोमिनेटर को डी ले लिया और रिमाइंडर को आर ले लिया, ठीक। क्लियर। ए बी आपके दोनों नंबर है, जी यानी कि जीसीडी है, एन यानी कि आपका न्यूमरेटर, डी डिनोमिनेटर, आर रिमाइंडर। इजी। अब इसके बाद में हमने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम यूजर से बोलेंगे कि भाई साहब आप अब हमें दे दो नंबर्स, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई साहब आप अब हमें नंबर दे दो। तो स्टार कॉमा स्टार, ये हो गया। अब हम बोलेंगे कि हमको चाहिए नंबर। तो क्या करोगे इसके लिए, कैसी स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, कैसे स्टेटमेंट डालोगे। आपको बोलना है कि आपका जो यूजर है वो हमें 2 डिजिट्स दे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्लीज, चलो प्लीज वीज नहीं लिखते, एंटर एंटर द टू नंबर्स। अब ये दो नंबर्स अंडरस्टूड है कि ये प्रोग्राम अगर जीसीडी है तो ये जो दो नंबर होंगे इनका जीसीडी ही फाइंड आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो यही वो दो नंबर है जिनका जीसीडी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड। अब आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर चाहेगा कि अब वो यूजर नंबर तो दे रहा है, मैं रीड कैसे करूं। तो काश मैं रीड करना सीख जाऊं, तो उसको हम वो भी सिखा देंगे कि कर लो भाई रीड, ठीक। तो अब यहाँ पे स्टार कॉमा स्टार स्टार, अब वो रीड करेगा ए कॉमा बी, ठीक। अब ये हो गया, ए कॉमा बी रीड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि वो लिखे कि क्या दो एग्जैक्टली नंबर है। तो हम बोलेंगे उसको कि राइट, फिर ये स्टार कॉमा स्टार, द टू नंबर्स आर, या फिर आप सीधे सीधे नंबर भी लिख सकते हो। द टू नंबर्स आर आप तब लिखोगे जब आपको अपनी फाइल वगैरह चेक करवानी है, जब आपको मार्क्स चाहिए, तो हर चीज डिटेल में लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर खाली हम कंसेप्ट ही सीख रहे हैं तो इतना डिटेल में मैं नहीं लिखने वाली हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट कैन यू सी, कोई इफ स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ए बड़ा है तो क्या होगा, बी बड़ा है तो क्या होगा। और इस बीच में इस एंड तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप लेफ्ट साइड पे स्क्रीन देख लोगे तो इफ स्टेटमेंट है, ठीक। जो नंबर बड़ा है वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है, यहाँ तक में। और फिर यहाँ पे डू लूप का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपकी लूप मतलब आप कोई चीज को रिपीटेटिवली प्रोसेस करना चाहते हो तो वहां पे आपकी डू लूप लग जाती है। अब यहाँ पे यहाँ तक में कोई डू लूप का काम नहीं है, ठीक। जैसे ये है, यहाँ पे आपको डू लूप की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट, आपको यहाँ पे डू लूप की कोई जरूरत नहीं है अभी तक में। तो हम लोग सिर्फ इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर नंबर बड़ा हुआ तो क्या करना है, नहीं बड़ा होगा। एक होता है टैब लगा के आप पहले सेट कर लोगे आपको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको आइडेंटिशन बोलते हैं।
आई माइट बी रॉन्ग बट रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो आपको ऐसे टैब दबाना है, उससे एक स्पेस मतलब 4 का स्पेस 8 का स्पेस ऐसे आ जाता है अपने आप में। अब होता है कि इफ के अंदर आप क्या चाहते हो, ए ग्रेटर ए लिखना चाहते हो तो यू हैव टू राइट ए ग्रेटर देन बी। तब क्या होगा, देन अगर ए बी से बड़ा है देन यानी कि ट्रू, ए बी से बड़ा है दिस इज ट्रू, तो क्या होगा आपका न्यूमरेटर अननोन है, ठीक है। न्यूमरेटर को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए, ठीक। जो आपका अननोन है वो हमेशा लेफ्ट में होगा। अब आप अननोन को वैल्यू असाइन करते हो तो एन अननोन है जिसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हो ए की। सिमिलरली डिनोमिनेटर अननोन है जिसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हो बी की। ये किस केस में, जब ए बी से बड़ा है। अगर नहीं है, फॉल्स है तो एल्स आ जाएगा, फॉल्स के लिए आ जाएगा एल्स, और एल्स के बाद में आएगा टैब दे दो फिर से, आपका न्यूमरेटर जो है दैट विल बी इक्वल टू बी, ओके। तो न्यूमरेटर इक्वल टू बी एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू ए, ठीक। और ये आपका यहाँ पे इफ जो है खत्म हो जाता है, हो गया एंड इफ, ठीक। अब यहाँ तक का अपने आप में खत्म हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है, कि मतलब अगर जीरो फॉल्स है, जीरो नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो फॉल्स वाला लूप है वो आ रहा है, और फिर उसके बाद में ये आर वाली वैल्यू आ रही है, राइट। तो आपको दिख रहा है कि वहां लूप है तो यहाँ पे सीधा आपको एक डू लूप लगा लेना है, ठीक। फिर अब डू लूप रहने दो, डू लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो अब हम नहीं देखेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये डू लूप जनरल चलेगा, यहाँ पे कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे अब हमें डिफाइन करना है कि आर की वैल्यू क्या होनी है। तो आर इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस, अब ब्रैकेट ले लो इसके लिए, ठीक है। ब्रैकेट लेना जरूरी है, फिर ब्रैकेट में लिख दो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट लेते हो तो डिवीजन पहले होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आपको आंसर जो है वो गलत मिलेगा, ठीक। तो ये आपका डिनोमिनेटर और फिर टाइम्स डिनोमिनेटर, ये हो गया। अब इसके बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब इफ स्टेटमेंट है, क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं है ये लगा हुआ है, तो अब आपका इफ स्टेटमेंट यहाँ पे काम आएगा। तो योर इफ स्टेटमेंट, ठीक। अब इफ के अंदर क्या चाहिए, इफ आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि ये सिचुएशन सही है कि नहीं है। तो इस केस में आपको r इक्वल टू जीरो, आप असाइन नहीं कर रहे हो। व्हेन यू आर असाइनिंग यू हैव टू यूज द सिंगल इज इक्वल टू, बट व्हेन यू आर नॉट असाइनिंग तो आपको r इज इक्वल टू जीरो लेना, ओके। ये ध्यान रखना है जब भी आप वैल्यू दे रहे हो, यू आर नॉट असाइनिंग इट, आप चेक कर रहे हो कि क्या ये हो रहा है, तो उस केस में इज इक्वल टू यूज करते हैं, यानी कि ये ही वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आपका r इज इक्वल टू जीरो है, अगर ये ट्रू है तो क्या था हमारा g जो कि अननोन है दैट इज इक्वल टू d यानी कि डिनोमिनेटर। बट अगर ये ट्रू नहीं है, व्हेन यू नो दैट दिस इज नॉट ट्रू, तो आप क्या करोगे, इफ के बाद एल्स ले लोगे जब ये फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका r है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। उस केस में क्या करना है, उस केस में न्यूमरेटर, आपका जो नया न्यूमरेटर है उसको पुराने डिनोमिनेटर की वैल्यू मिलेगी, ठीक। और जो आपका नया डिनोमिनेटर है उसको पुराने रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, हो गया लूप के अंदर चला गया, पूरी लूप रन कर रही है, ये आ गया ये भी आ गया, फॉल्स स्टेटमेंट भी आ गया, सब आ गया। तो अब आपको आंसर डिस्प्ले करने से पहले इस लूप को क्या करना है, बंद करना है। तो अब आपका एंड डू, ठीक। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि आपने इफ स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, तो पहले एंड डू होने से पहले हो जाएगा एंड इफ, इफ का स्टेटमेंट खत्म। अब यहाँ पे एंड डू, डू का स्टेटमेंट फिर खत्म हो गया। अब आपको खाली आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट आपको दिखाना है कि देखो हमारा जीसीडी क्या आया है, ठीक है। तो आपको खाली जीसीडी लिखना है,
जी, या फिर थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम कि जी सी डी इज इक्वल टू, लिख दो कॉमा के बाहर जी, तो जी की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी राइट में, एंड यू विल हैव द एंड प्रोग्राम स्टेटमेंट हियर। एंड प्रोग्राम के लिए आप एंड प्रोग्राम ना लिख के सिर्फ एंड भी लिखते हो तो चल जाएगा। ओके, सो सी, प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, किया, एंड हुआ, हुआ, सारे डू खत्म हुए, हो गए, इफ खत्म हुआ, हुआ, ऊपर वाला इफ खत्म हो गया। ठीक, इफ एंड इफ सब कर लिया। अब हमारी तरफ से हमें नहीं दिख रहा है कोई एरर है, अब रन करेंगे, अगर कोई एरर आता है उसको रेक्टिफाई करेंगे। अभी हो गया हमारा रन। ये क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, कंपाइलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आई डोंट नो क्यों स्लो हो गया, बट दिस इज हाउ इट इज डन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि जो आप कर रहे हो, जो आप मैथमेटिकली कर रहे हो, उसको आप फ्लो चार्ट पे ला सकते हो, और जो आप फ्लो चार्ट पे ला चुके हो उसको आप रन कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल कोड बना के रन कर सकते हो। एंड हाउ टू डू इट, व्हाट इज द रिलेशन, वो हम देखेंगे। अब मैं ये बंद कर रही हूँ फ्लो चार्ट, एंड आई विल बी सिंपली मैक्सिमाइजिंग द स्क्रीन ताकि आपको क्लियर आउटपुट दिख जाए। ठीक, ओके, सी, आपने देखा होगा तो रन हो गया था, वैसे मैं इसको फिर एक बार रन कर देती हूँ। रन वो हो गया है, अब मैं इसको ऊपर करती हूँ। एंटर द टू नंबर्स, टू नंबर्स, अभी अगर हमें कोई दो नंबर वो करना है तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं 10 और 25 का। तो अब ओरली आप बता सकते हो कि इसका जीसीडी 5 है। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एंटर, मतलब दो नंबर आ गए, दोनों नंबर वहां दिख गए। अब यहाँ पे आपको क्यों नहीं दिख रहा है, अब हमें क्यों, हमें नहीं पता चला कि हमने टाइप करते टाइम कोई मिस्टेक की थी या क्या किया था। बट अभी हम यहाँ देखेंगे कि हमने क्या मिस्टेक की है। तो ए और बी राइट कर लिया उसने, कर लिया। इफ ए ग्रेटर देन बी है तो न्यूमरेटर ए ले लेगा, डिनोमिनेटर बी ले लेगा, या तो फिर न्यूमरेटर बी ले लेगा, डिनोमिनेटर ए ले लेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक भी। फिर डू लूप स्टार्ट हो गया, रिमाइंडर का फॉर्मूला आ गया। ओके, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे ऑपरेशंस होते हैं ये पहले परफॉर्म कर लेता है। तो एक काम करते हैं, इसको अब एक काम करके इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं और इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो इसको स्पेस दे देते हैं कि पहले यही ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाने चाहिए, उसके बाद ही न्यूमरेटर से माइनस होना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर आपका आर जो है, हाँ, तो ये यहाँ पे ये दिक्कत है, देखो, जब आपका r इज इक्वल टू 0 है तो जो आपका जीसीडी है दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ये तो सही है, पर ये तो दोनों केसेस में सही है, राइट? ये दोनों केसेस में सही है। तो यहाँ पे जी की जगह डी डाल देंगे, अब यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, देन क्या करना है, देन एग्जिट, एग्जिट यानी कि एग्जिट दिस इफ स्टेटमेंट एंड डू लूप, और सीधा रन हो जाना चाहिए। अब देखो टू नंबर्स अगेन 10 कॉमा 25, अब ले लिया। अब देखो जीसीडी इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, इसको अगर आपको फिर से रन करना है तो आप फिर से रन कर सकते हो अलग नंबर्स के लिए। तो अब देखो, आपके दो नंबर्स है, जैसे ले लो 11 है
जिसका फैक्टर सिर्फ 1 है और 5 है, 5 है उसका भी फैक्टर सिर्फ 1 है, तो देखो जीसीडी 1 आ जाएगा। फिर से रन करते हैं। अगर मैं ले लूंगी 6,9 के लिए, तब भी ये 3 दे देगा इजीली। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि क्या कैसे वर्क कर रहा है ये। अब यहाँ पे देखो कि गड़बड़ क्या हुई थी। ठीक, आपको सबसे पहले जीसीडी, अब यहाँ पे आपने कहीं पे भी जी डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो जी की वैल्यू उसको नहीं पता, तो मैं जीसीडी इज इक्वल टू डी ले लूँ तो नहीं चलेगा। जीसीडी इज इक्वल टू जी ले लूँ तो नहीं चलेगा, मुझे डी देना जरूरी है क्योंकि डी की वैल्यूज यहाँ डिफाइंड है। प्लस हमने जो कोड लिखा था उसमें हमने ये बोल दिया था कि जब आपका आर 0 है तो आपको डू लूप के बाहर जाना है, यानी कि आपको ये डू लूप एग्जिट करनी है। इसीलिए जब आर 0 हो गया तो हमने एग्जिट लिख दिया यहाँ पे, ताकि आप वो डू लूप से बाहर निकल जाओ और सीधा इसी केस में आपका जो डी था वो आपका जीसीडी बन जाए। ठीक है, so this is how you make the program for GCD यानी कि greatest common divisor, and this could be taught to any class, मतलब if you are reading it and अगर आप कोई छोटे बच्चे को जानते हो जिसको हम LCM HCF सिखा रहे हैं, तो ये कोड बना के दे सकते हो, the child can play with this as well, okay? So this is how it is done and ये हमारा प्रोग्राम है ready. So that's all for the class. Have a nice day. Bye bye.